हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कभी ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है हिंदी। इस हिंदी में हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो हम देखते हैं वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप द्वारा जाना जाए कि क्रिया के व्यापार का प्रमुख विषय कर्ता, कर्म तथा अथवा भाव है, इसे उसे उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया पुरुष लिंग और वचन में उसी का अनुसरण करता है, उसकी वाक्य में प्रधानता होती है। तो हम देखते हैं इसमें जो वाच्य जो होता है, वाच्य क्रिया जो हम किसी क्रिया को करते हैं, जब किसी क्रिया के द्वारा करते हैं तो उसमें जो होता है जो जो विषय जो कर्ता, कर्म और भाव होता है, उसमें भाव उत्पन्न होता है, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। और इसमें क्रिया जो है पुरुष लिंग और वचन के अनुसरण करता है या उसके रूप में बदलता है। इस वाक्य को प्रधानता के रूप में माना जाता है। प्रधानता के रूप में माना जाता है। जो इसका जो क्रिया है, क्रिया का जो कर्ता, कर्म और भाव है, उसे प्रधानता माना जाता है। हम देखते हैं अगला वाच्य के भेद। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा होता है। कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। तो हम देखते हैं इसमें का पहला पॉइंट लेते हैं, कृतवाच्य किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कृतवाच्य किसे कहते हैं। जब क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से होता है और कर्ता की ही प्रधानता होती है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। इसमें लिंग एवं वचन ही कर्ता के ही अनुसार प्रयुक्त होते हैं। इसमें कह रहा है जो कृतवाच्य है, क्रिया का जो क्रिया हम करते हैं तो उसका जो मुख्य संबंध होता है कर्ता से होता है और जो कर्ता है उसे प्रधान माना जाता है या प्रधानता होती है। और इसमें है लिंग वचन का ही कर्ता जो होता है उसके अनुसार प्रयोग किया जाता है। लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जो इसमें का जो कर्ता है, जो क्रिया का जो कर्ता से संबंध रख रहा है, उसका जो होता है लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मैं प्रभा प्रार्थना करती है, गीता कपड़े धोती है। तो इसमें जो है प्रभा जो है यह प्रार्थना करती है, तो यह क्रिया कर रही है। जब क्रिया कर रही है तो उसका जो संबंध कर्ता से है, तो कर्ता को प्रधान होता है, कर्ता प्रधानता होता है। और लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। और गीता कपड़े धो रही, जब गीता कपड़े धो रही है तो वह क्रिया कर रही है। जब क्रिया कर रही है तो कर्ता का संबंध हो रहा है। हम अगला जैसे में देखते हैं, फिर इसमें देखते हैं कृतवाच्य जो होता है, कृतवाच्य को किस नाम से भी जाना जाता है। तो कृतवाच्य को दूसरे नाम से सकर्मक और अकर्मक के नाम से जाना जाता है। सकर्मक और अकर्मक के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो होता है कृतवाच्य को सकर्मक और अकर्मक के नाम से जब जाना जाता है, तो जैसे मैं पूछ दिया, जो होता है प्रभा कपड़े धोती है। जब प्रभा कपड़े धो रही, तो क्रिया तो कर रही है, पर यह सकर्मक है कि या अकर्मक है। तो हमारा जो प्रभा कपड़े धो रही है तो वह सकर्मक हुआ। और यहाँ पे हुआ गीता हंसती है। तो इस वाक्य में जो हम करते हैं, तो जब गीता हंस रही है तो वह किस बात पे हंस रही है? कोई नहीं पता है कि किस बात पे हंस रही है। तो वह
अकर्मक हुआ, यह अकर्मक हुआ, कृत वाच्य हुआ, यह अकर्मक हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वह गीता जो हंस रही है किस बात पे हंस रही है, तो यह अकर्मक हुआ। और वह जो गीत प्रभा कपड़े धो रही थी वह सकर्मक हुआ। तो हम कृतवाच्य को अकर्मक और सकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। हम अगला देखते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जब क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है और कर्म की ही प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुरूप व्यक्त होते हैं। तो जो कर्मवाच्य है, जब क्रिया कर रहे हैं तो उसका संबंध कर्म पर पड़ रहा है। जब कर्म पर पड़ रहा है तो कर्म को ही प्रधानता माना जाता है, कर्म को ही प्रधानता माना जाता है और लिंग वचन के अनुरूप व्यक्त किया जाता है, लिंग और वचन के अनुरूप व्यक्त किया जाता है। हम जैसे में देखते हैं, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, तो क्रिया तो हो रहा है। जब पत्र लिखा जा रहा है तो किसी के द्वारा लिखा जा रहा है, जब किसी के द्वारा लिखा जा रहा है तो कर्म भी हो रहा है और क्रिया भी हो रहा है। दूसरा है रोटी खाई जाती है, रोटी खाई जाती है, तो जो रोटी खाई जाती है तो क्रिया हो रहा है, क्रिया हो रहा है, तो कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको लिंग और वचन, लिंग वचन के अनुरूप व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो जो यह कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य को हम सकर्मक के नाम से जाना जाता है, सकर्मक के नाम से जाना जाता है। हम तीसरा देखते हैं, भाववाच्य किसे कहते हैं? भाववाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। उसमें क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, तो जो क्रिया का रूप जो होता है, जो क्रिया है उसे भाव, जो भाव होता है उसे प्रधान माना जाता है। जब क्रिया कर रहा है तो कोई भाव उत्पन्न होता है तो उसे प्रधान माना जाता है। तो जब प्रधान माना जाता है तो लिंग एक वचन और पुल्लिंग और अन्य पुरुषों में इसका प्रयोग होता है, अन्य पुरुषों में प्रयोग होता है। हम जैसे में देखते हैं, अब मुझे रोया नहीं जाता, अब मुझे रोया नहीं जाता, तो इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, जब रोया नहीं जाता। दूसरा है कमलेश से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, तो इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रोया नहीं जाता और चला नहीं जाता क्रियाओं के भाव ही प्रमुख है, भाव ही प्रमुख है। इस तरह के प्रयोग की भाव प्रयोग भी कहते हैं। तो जो इसमें चला नहीं जाता और रोया नहीं जाता, इसमें जो भाव उत्पन्न होता है, जब भाव उत्पन्न होता है तो इसे भाव प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है, भाव प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये मत सोचिएगा कि ये तो भाववाच्य है, यहाँ पे भाव प्रयोग है, तो भाववाच्य को ही भाव प्रयोग के नाम से जाना जाता है। यह जो होता है अकर्मक होता है, यह जो अकर्मक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें अकर्मक जो होता है यह नकारात्मक होता है, क्योंकि इसमें यह नहीं, मतलब यह निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। जब कोई क्रिया होती है, जो भाव उत्पन्न होता है, उसमें कोई निश्चित नहीं होता है, इसलिए यह अकर्मक भाववाच्य होता है। इसे अकर्मक के भाववाच्य के नाम से भी जाना जाता है और भाव प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। हम अगला देखते हैं, जैसे वाच्य में जो परिवर्तन किया जाता है, वाच्य में जो परिवर्तन होता है, तो जैसे में कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना, ये होता है। हम देखते हैं कृतवाच्य से
वाच्य बनाना। तो हम पहला देखते हैं, सर्वप्रथम कृतवाच्य की प्रधान क्रिया से सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। इसमें जो हुआ है, जो कृतवाच्य का जो प्रधान होता है, जो क्रिया जब क्रिया करते हैं तो उसे प्रधान माना जाता है। कर्ता जब प्रधान माना जाता है तो उससे का जो भूतकाल होता है उसमें परिवर्तित किया जाता है। दूसरा देखते हैं, इस परिवर्तित क्रिया के साथ काल, पुरुष, वचन एवं लिंग के अनुरूप क्रिया का रूप होता है। इसमें जो कह रहा है कि जब हम भूतकाल में, इसमें भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है, और इसमें जब परिवर्तित क्रिया के साथ किया जाता है, तो जब क्रिया के साथ परिवर्तित करते हैं तो जो लिंग, वचन और क्रिया लिंग, वचन और पुरुष जो होता है उसके अनुरूप बदला जाता है। वचन और पुरुष और लिंग के अनुसार बदला जाता है। हम तीसरा देखते हैं, कर्म के साथ लगी विभक्ति को हटा दिया जाता है। जो कर्म होता है तो कर्म पर जो विभक्ति लगी होती है, जब कर्म पर जो विभक्ति लगी होती है उसे हटा दिया जाता है तो कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बनाया जाता है या बदला जाता है। हम अगला देखते हैं, चौथा पॉइंट, यदि कृतवाच्य के कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से है अथवा के द्वारा का प्रयोग करके कर्ता को कर्म में बदले या बनाए। तो इसमें जो है, जो कृतवाच्य है कर्ता के साथ, जब कृतवाच्य जो होता है कर्ता का जो कोई विभक्ति रूप होता है, जब कर्ता का कोई विभक्ति रूप होता है तो उसे हटा दिया जाता है। जब विभक्ति को हटाते हैं तो वहां पे कर्ता उसमें कर्ता ने क्रम को करर से यह जो चिन्ह कारक का है, तो उसमें जो से है उसे जब विभक्ति को हटाते हैं तो विभक्ति के हटाने के उस स्थान पे से या अथवा के का प्रयोग किया जाता है। के द्वारा या से के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। उसके जब प्रयोग किए जाते हैं तो उसे जो कर्ता होता है उसे कर्म में बदला जाता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।